हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। क्या आप क्लास 12th यूपी बोर्ड में हैं। तो आज का ये वीडियो जो होने वाला है वो ये लेक्चर है। ये लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 2 का, स्थिर विद्युत विभव व धारिता। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। हमने विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को कंप्लीट कर लिया है। पूरा चैप्टर 1 शॉट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक करो। मैंने प्लेलिस्ट बना दी आपके लिए पहले चैप्टर की। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड चैप्टर यानी कि अध्याय 2, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता की। तो चलिए, ये वीडियो जो है वो यूपी बोर्ड स्पेशल है। तो मैं सबसे पहले इसको फिट करता हूं माइक को। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता की। स्थिर विद्युत विभव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस चैप्टर का आपको मतलब बताता हूं। लेक्चर नंबर 1 है तो लेक्चर वाइज जरूर पढ़ना आप लोग। अगर लेक्चर से पढ़ोगे तो आपको पूरा दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिट हो जाएगा। और आपका जो सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पूरा सिलेबस मिलेगा, आपको फ्री में सिलेबस मिलेगा। कब तक मिलेगा तो मैं आपको बता दूं कि सितंबर तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद रिवीजन वन शॉट आपके दबा के चलेंगे और आप दबा के प्रैक्टिस करोगे और बोर्ड में आप 95 प्लस स्कोर करके आ पाओगे। ये आपका सपना है, आपसे मेरा सपना है कि आप लोग बोर्ड में 95% स्कोर करो। अब मैं बात करूंगा स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता की। तो इसको मेट के सबसे पहले मैं बात करता हूं इस टॉपिक पर, स्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत विभव, सबसे पहले मैं बात करूं विद्युत विभव। विद्युत विभव, स्थिर का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। विद्युत, विद्युत का मतलब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तो रुकी हुई बिजली से जो विभव बनता है और उसमें धारिता जो होती है, इसके बारे में बात करूंगा मैं। तो विभव क्या होता है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले विभव क्या होता है, जैसे कि मैं सबसे पहले एक एज्यूम करता हूं, एक बात आपको बताता हूं कि हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है। ये हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है। ये जो आपको एक एरिया दिख रहा है, ये आपको ये क्षेत्र दिख रहा है इतना, ये एक क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, ये एक विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बिंदु ए रखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है, बिंदु ए है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु है जिसका नाम ए है। इसके अंदर बिंदु कौन सा है, ए बिंदु है। और यहाँ पर एक आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। आवेश को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्यू के द्वारा। यहाँ एक क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। जब मैं इस क्यू नॉट आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाऊंगा, विद्युत क्षेत्र कहाँ है, ये विद्युत क्षेत्र है। जहां लाइन है, ये सर्किल जहां बना हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र है। और ये क्या, एक आवेश रखा हुआ है। इस आवेश को जब मैं विद्युत क्षेत्र में लाऊंगा तो लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क मतलब डब्लू, वर्क मतलब डब्लू। तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डब्लू क्या है, कार्य। डब्लू क्या है, कार्य। मैं लिख देता हूं नीचे, डब्लू क्या है, वर्क। वर्क मतलब कार्य। तो डब्लू क्या है, कार्य। तो इस आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया जो कार्य होता है वो विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो विभव मतलब बी मतलब विभव। वी का मतलब क्या है, विभव। हम यहाँ ए पॉइंट मान लेते हैं कि ए पॉइंट तक लाया जा रहा है, एक पॉइंट तक। तो क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। बी ए मतलब विभव किसका, ए पॉइंट का। तो बी ए का मतलब क्या है, बी मतलब बोल्ट। क्या मतलब, विभव। बी मतलब बोल्ट या विभव किसका, ए का। बी ए मतलब ए पॉइंट का विभव। बी ए का मतलब ए पॉइंट का विभव। मतलब क्या था कि एक विद्युत क्षेत्र है हमारे पास, ये एक विद्युत क्षेत्र है। मैं दोबारा आपको रिवीजन करा रहा हूं इस चीज का कि विभव, विभव क्या होता है। विभव का मतलब क्या होता है, विभव, विभव मतलब वी। विभव वी बराबर क्या होता है, विभव वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी क्या है, जहां वी विभव होता है, डब्ल्यू कार्य होता है, क्यू मतलब आवेश। तो कोई एक आवेश है, इस आवेश को काम करने के बाद, इसको कार्य करने के बाद यहां से यहां तक लाने में एक काम करना पड़ता है, एक कार्य करना पड़ता है, एक वर्क करना पड़ता है। वर्क करना मतलब क्यू मतलब आवेश। क्यू को लाने में किया गया कार्य मतलब डब्ल्यू बराबर होता है वी। तो वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसका अगर मात्रक देखें दोस्तों, मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मैं आपको मात्रक बताने जा रहा हूं इस चीज का। मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊं बोर्ड पे लिख के, चलो ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको बताता हूं, इसकी परिभाषा भी आपको बता रहा हूं। आइए बात करता हूं इसकी परिभाषा पे। तो क्या होता है इसकी परिभाषा, परिभाषा मैं आपको बताता हूं, लिख के बताता हूं परिभाषा की क्या इसकी डेफिनेशन होगी। क्योंकि दोस्तों अगर आपको नोट्स बनाने हैं मेरे साथ तो नोट्स बनाते रहिए। मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं कि आपकी जो मैं आपको जो नोट्स प्रिपेयर कराऊंगा
वो यूपी बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन, और फिजिक्स में आप बिल्कुल 95 से 97 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो। मैं आपको विभव की परिभाषा बताता हूँ। विभव 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 क्या होता है? विभव, तो विभव मैंने आपको बताया, क्या बोलेंगे विभव, कि ये एक विद्युत क्षेत्र है मेरे पास, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र ई है, ई मतलब विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये विद्युत क्षेत्र है, और ये मेरे पास क्या कोई आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। इस क्यू नॉट आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, कार्य मतलब डब्लू, कार्य मतलब डब्लू, किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव, बी कहलाता है। विभव, विभव मतलब बी, बी बराबर क्या होगा? डब्लू अपॉन क्यू। तो v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन क्यू। v बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन क्यू। v बराबर W अपॉन क्यू। और विभव का जो मात्रक होता है, विभव का जो यूनिट होती है वो क्या होती है दोस्तों? वोल्ट। विभव की यूनिट जो होती है, जो हमारा विभव होता है, विभव मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। याद रखना इस चीज को। तो विभव की यूनिट क्या होगी? वोल्ट। वोल्ट, वोल्ट क्या है? वोल्ट पोटेंशियल की यूनिट है। विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। और इसका मात्रक एक और भी होता है, मैं आपको दोनों मात्रक बताऊंगा। विभव के दो मात्रक होते हैं, पहला मात्रक वोल्ट और दूसरा मात्रक जूल प्रति कूलम। कार्य, कार्य का मतलब मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलम। तो जूल प्रति कूलम क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलम। विभव, विभव क्या है कि एकांक धनावेश को, ये एक धनावेश है, एकांक धनावेश, एकांक, एकांक, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश मतलब धन का आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, धनावेश मतलब धन का आवेश, ऋणावेश एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यहां हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज के बारे में कि एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं आपको बता रहा हूं, करके भी समझाऊंगा आपको। विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के मतलब एकांक धनावेश, ये एकांक धन का आवेश है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु, किसी बिंदु, यहां पर लाओ ये भी एक बिंदु होगा, यहां पर लाओ ये भी एक बिंदु है, यहां पर लाओ ये भी एक बिंदु है, मतलब इसके कहीं भी लाओ, कहीं पर भी लाओ विद्युत क्षेत्र में, उसके किसी बिंदु पर लाओ, कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, बिंदु मतलब पॉइंट्स, किसी बिंदु, किसी बिंदु, बिंदु तक, तक आने में या लाने में, आने में या लाने में, लाने में करो ज्यादा अच्छा होगा, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कार्य मतलब डब्लू, मतलब इस आवेश को विद्युत क्षेत्र में हम ला रहे हैं, तो लाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, और जो काम करेंगे इस काम को ही बोलेंगे। बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, 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 कार्य किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। किया गया कार्य विद्युत, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो बच्चा, किसी भी बच्चे को अगर डाउट आ रहा होगा इस सीजन में या कहीं भी कुछ भी, क्लास 12th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में, पूरी फिजिक्स में, पूरी केमिस्ट्री में, पूरी बायोलॉजी में, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा होगा तो तुरंत कमेंट करो, मैं 10 मिनट के अंदर उसका रिप्लाई दूंगा, 10 मिनट के अंदर उस डाउट को क्लियर करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी करके देखो कमेंट में, आपको तुरंत 10 मिनट के अंदर रिप्लाई करूंगा। कोई भी डाउट हो तुरंत पूछो, तुरंत पूरा डाउट पूछो अपना। तो बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है, विभव कहलाता है, विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ये लेक्चर नंबर 1 है। जो बच्चा मेरे साथ जुड़ेगा, जो मेरे को सब्सक्राइब करेगा, मेरे साथ जुड़ेगा, मैं उसको फ्री में इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि वो बच्चा मेरे साथ जुड़ के जब उसके रिजल्ट आएगा, वो बच्चा नहीं बताएगा, उसका रिजल्ट बताएगा आप लोगों को। आपका रिजल्ट बोलेगा कि इस चैनल से पढ़ा हुआ बच्चा है, कि मैं उस लेवल का पढ़ाता हूं कि जो भी क्वेश्चन बने, जो भी क्वेश्चन बने आप बना पाओगे, उसको कर पाओगे, हल कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे उस क्वेश्चन को। तो विद्युत विभव कहलाता है। इसको हम V के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, विद्युत विभव को हम V के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, विभव V, V बराबर W अपॉन क्यू, W अपॉन, W मतलब कार्य। तो विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य, कि कार्य मतलब W, किसको लाने पर? आवेश को। तो V बराबर W अपॉन क्यू। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक, मात्रक में क्या लिखेंगे हम? W, W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल। और Q, Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम,
जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। अगर आप जूल प्रति कूलम बोल दो तो भी ठीक है, अगर आप बोल्ट बोल दो तो भी ठीक है। तो बोल्ट भी इसका सही हो जाएगा, बोल्ट या जूल प्रति कूलम, बोल्ट या जूल प्रति कूलम। तो ये मैंने आज आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया विद्युत विभव के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा विद्युत विभवांतर। विभव और विभवांतर दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप विभव को समझ गए तो विभवांतर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। विभवांतर मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा विभवांतर के बारे में। लेकिन अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो एक लाइक जरूर करो, क्योंकि एक लाइक से बहुत ज़्यादा डिजिटल मोटिवेशन मिलता है मेरे को। तो अब मैं बात कर दूंगा विभवांतर के बारे में। विभवांतर, विभवांतर दोस्तों बिल्कुल अच्छे से, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा होगा तो तुरंत कमेंट करो। मैं कमेंट के थ्रू आपका तुरंत डाउट जो होगा उसका रिप्लाई करूंगा। विद इन 10 मिनट के अंदर आपका पूरा डाउट क्लियर करूंगा। जो भी डाउट हो, पूरे क्लास 12th का हो, 10th का हो, नीट का हो, कहीं का किसी भी लेवल का डाउट हो, मेरे को तुरंत पूछो, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा उस चीज का। अब मैं आपको बताऊंगा विद्युत विभव। अब मैं आपको बताऊंगा विभव कैसी राशि है। क्या विभव सदिश राशि है, अदिश राशि है? तो विभव कैसी राशि है? विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है मैं आपको बताना भूल गया, मैं बता देता हूं आपको कि विभव कैसी राशि है। विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि है। तो विभव कैसी राशि है दोस्तों? विभव एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? एक अदिश राशि है, अदिश राशि, याद रखना इस चीज को। अब मैं बात करूंगा विभवांतर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? विभवांतर। विभव और विभवांतर दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ विभव है, एक तरफ विभवांतर है। तो दोनों को आज मैं आसान भाषा में समझाऊंगा विभवांतर के बारे में। विभवांतर, 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 विभवांतर। विभवांतर को जब हम तोड़ते हैं, विभवांतर को जब हम तोड़ते हैं तो इसमें क्या आएगा? विभवांतर मतलब इलेक्ट्रिक, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभवांतर मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसको इंग्लिश में बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है? विभव प्लस अंतर, विभव प्लस अंतर। इसमें क्या होगा? विभव, विभव। विभवांतर का मतलब क्या होगा? विभव, एक तरफ विभव हो जाएगा और दूसरी तरफ अंतर, दूसरी तरफ अंतर, विभव अंतर, विभव अंतर। तो विभव का मतलब क्या होगा? मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र में कोई एक आवेश है, उसको लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। जब हमारे पास दो बिंदु होंगे, एक बिंदु ए होगा, एक बिंदु बी होगा, उन दोनों को जब हम माइनस करेंगे उस विभव को, मतलब एक विभव दूसरा विभव, एक बड़ा विभव एक छोटा विभव, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, मतलब उसका अंतर करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना मतलब अंतर करना, घटाना, तो इसको बोलेंगे अंतर, विभवांतर। तो विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो आइए मैं आपको विभवांतर समझाता हूँ बहुत आसान भाषा में कि दोस्तों हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है। हमारे पास दोस्तों क्या है? हमारे पास दोस्तों एक विद्युत क्षेत्र है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू बनता है। हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू है, तो ये क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने आसपास विद्युत क्षेत्र बनाएगा, अपने आसपास विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इस क्षेत्र को जहां पर इसका प्रभाव होगा, इस चार्ज के कारण जहां ये क्षेत्र जो है, इसको क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे इस चीज को। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये जो पूरा विद्युत क्षेत्र है इतना, इस विद्युत क्षेत्र में दोस्तों कोई आवेश हम लेके आ रहे हैं Q। यहां पर एक आवेश रखा हुआ है Q नॉड, दूर स्थित एक आवेश है, मतलब अनंत पर स्थित आवेश है, एक अनंत है, बहुत दूरी पर स्थित है, अनंत पर एक आवेश Q नॉड रखा हुआ है। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारा जाना पहचाना विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा जाना पहचाना आवेश यानी कि Q है। तो इस आवेश को, हमारे पास विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं। पहला बिंदु ए बिंदु, यहाँ पर ए बिंदु ये है, दूसरा बिंदु बी यहाँ पर है, बिंदु बी यहाँ पर, बिंदु बी ये है, बिंदु ए ये, मतलब बिंदु ए है ये, बिंदु बी है ये। तो आवेश को बिंदु ए तक पहले हम लेके आएंगे, फिर बिंदु बी तक लेके आएंगे। मतलब इस आवेश को पहले अपने नानी के घर भेजेंगे, फिर मौसी के घर भेजेंगे। ए मतलब नानी के घर भेजेंगे, उसके बाद मौसी के घर भेजेंगे। इन दोनों के बीच का जो रास्ता है इतना, इस रास्ते को क्या बोलेंगे? इन दोनों का जो अंतर करेंगे, घटाएंगे इस चीज को, रास्ते को घटाएंगे, तो उसको बोलेंगे विभवांतर। विभवांतर मतलब विभवों का अंतर। इसका विभव कुछ और होगा, नानी के घर का विभव कुछ और होगा, मौसी के घर का विभव कुछ और होगा। जब इन दोनों के विभव को घटाएंगे, पोटेंशियल को डिफरेंस कर देंगे, तो उसके बीच में क्या निकल के आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा। और इसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? इसको हम V के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। V मतलब इसमें भी V आएगा, V इक्वल्स टू W अपॉन Q।
मात्रक जो होगा इसका भी वोल्ट होगा, मात्रक जो होगा इसका भी जूल प्रति कूलाम होगा। दोनों में अंतर क्या है, बस विभवों का अंतर है दोनों के बीच में। तो इस आवेश को जब हम इसके बीच में लेके आएंगे, मतलब इस क्यू नॉट आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे। विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहा हूं मैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं इस जगह पे लेके आ रहा हूँ, इसको बिंदु ए तक लेके आ रहा हूँ। तो इस आवेश को बिंदु ए तक लाने में W मतलब कार्य, जो कार्य करना पड़ेगा वो VA है। VA मतलब V का मतलब वोल्ट, वोल्ट मतलब विभवांतर, A बिंदु A का विभवांतर, VA का मतलब क्या है, बिंदु A का विभवांतर। फिर इसको यहीं से, यहाँ से फिर ये कहाँ जाएगा, यहाँ से फिर ये यहाँ आएगा। तो ये क्या है, VB बिंदु B का विभवांतर। VB का मतलब क्या है, बिंदु B का विभवांतर। VA का मतलब क्या है, बिंदु A का विभवांतर, बिंदु B का विभवांतर। जब इन दोनों को मैं इसको घटाऊंगा, इसको माइनस करूंगा, मतलब VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q, मतलब VB मतलब बिंदु B का विभव, बिंदु A का विभव, इनको घटा देंगे W अपॉन Q, इसको बोलेंगे विभवांतर। तो बिंदु A को और बिंदु B को अंतर करने पर, दोनों को डिफरेंस करने पर, दोनों को माइनस करने पर जो आएगा उसको बोलेंगे विभवांतर। मतलब VB माइनस VA इक्वल्स टू W अपॉन Q, इसको बोलेंगे विभवांतर। मतलब डेल्टा V भी लिख सकते हैं, डेल्टा V बराबर W अपॉन Q। डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन Q। डेल्टा V बराबर W अपॉन Q, या VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q। तो ये भी हमारे पास इक्वेशन है कि मतलब पहले आवेश को हम बिंदु A तक लेके आ रहे हैं जिसका विभव VA है, बिंदु B तक लेके जा रहे हैं तो BB है। दोनों को जब हम घटा देते हैं मतलब डेल्टा B भी ले सकते हैं। तो इसमें जो कार्य करना पड़ेगा अपॉन आवेश, विभवांतर कहलाएगा। विभवांतर मतलब दोनों के विभवों का अंतर। अब मैं बात करूंगा इसके मात्रक पर, विभवांतर का मात्रक मतलब यूनिट पर। इसकी यूनिट क्या होगी, मात्रक। तो इसकी जो मात्रक होगा, इसका जो यूनिट होगा विभवांतर का, वो होगा वोल्ट। क्या बोलेंगे उस चीज को, वोल्ट। इसका जो यूनिट होगा वो वोल्ट होगा, या फिर इसको हम जूल मतलब W अपॉन Q। W क्या है, W कार्य है, Q मतलब आवेश, तो कार्य का मात्रक जूल और बाकी जाओ सब कुछ भूल। तो W मतलब जूल प्रति कुलाम, जूल प्रति कुलाम। तो ये यूपी बोर्ड स्पेशल क्लास थी दोस्तों, बहुत आसान सी क्लास थी। मतलब अगर हम आवेश को एक बिंदु तक लेके आएंगे तो उसको विभव बोलेंगे। जैसे मैं इस ए बिंदु तक लेके आ रहा हूँ इस आवेश को, तो बिंदु ए का विभव। अगर मैं इसको बी बिंदु तक ला रहा हूँ तो बिंदु बी का विभव। अगर ये ए पर आ रहा है और ए के बाद बी पर जा रहा है, नानी के घर आ रहा है और नानी के घर से मौसी के घर जा रहा है, इन द सेंस इसको घटाने पर जो पोटेंशियल आएगा उस पोटेंशियल को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे उस चीज को। और इसको बी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, वी आप देख सकते हो डेल बी। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था आज आपको मैंने बताया लेक्चर नंबर 1 के अंदर। अगर जिस बच्चे को लेक्चर नंबर 1 में थोड़ा भी इस क्लास में डाउट आया हो तो एक सब्सक्राइब करो, एक लाइक करो और कमेंट करो। विद इन 10 मिनट के अंदर मैं आपका रिप्लाई दूंगा और उस रिप्लाई में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और एक लाइक जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।